साल 2023 खत्म होने से 2 दिन पहले जेजेपी और दुष्यंत चौटाला के लिए एक बड़ी बुरी खबर ये आ रही है कि उसके 6 विधायक 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी के निशान चाबी पर चुनावी दंगल में नहीं उतरना चाहते हैं। जी हां, 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर जेजेपी के 6 विधायकों को ये एहसास हो चुका है कि उनका जेजेपी में कोई सुरक्षित भविष्य नहीं है और 2024 में वो जेजेपी पर सिंबल पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसलिए 6 विधायक अब दुष्यंत चौटाला से अलग ही दूसरे विकल्पों की तलाश में जुट गए हैं। जेजेपी के 2 विधायक नानोम से रामकुमार गौतम और नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा पहले ही दुष्यंत चौटाला से अलग हो चुके हैं। सबसे पहले रामकुमार गौतम ही दुष्यंत चौटाला से दूर हुए थे। मंत्री नहीं बनाने के चलते रामकुमार गौतम दुष्यंत चौटाला से बेहद नाराज हो गए थे और मंत्रिमंडल गठन के एक दिन बाद ही उन्होंने अपना विरोध जता दिया था। वो पिछले 4 साल से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़े हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बयान देते हैं और दुष्यंत चौटाला पर कई तरह के आरोप लगते हैं। वो पूरी के पूरे 90 विधायकों की टीम में दुष्यंत चौटाला के सबसे कट्टर विरोधी भी हैं। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को दुष्यंत चौटाला ने चेयरमैन बनाया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी, जिसके चलते 2023 खत्म होने से पहले ही रामनिवास सुरजाखेड़ा की चेयरमैनी ले ली गई और उनकी जगह राजेंद्र लितानी को चेयरमैन बना दिया गया। रामनिवास सुरजाखेड़ा भी दुष्यंत चौटाला से पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और वो भी रामकुमार गौतम की तरह सिर्फ जेजेपी के नाम लेने के ही विधायक हैं, बाकी वो साथ के तौर पर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़े हैं। जेजेपी के बाकी 4 विधायक भी इस समय दूसरे विकल्पों को तलाश रहे हैं, चाहे वो मंत्री देवेंद्र बबली हों, चाहे वो विधायक ईश्वर सिंह हो, चाहे विधायक जोगीराम सियाग हो और चाहे चेयरमैन रामकरण काला हो। ये चारों विधायक अभी बेशक से जेजेपी के अंदर नजर आते हैं, बेशक दुष्यंत चौटाला के साथ नजर आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये चारों के चारों विधायक ही 2024 के चुनाव को लेकर अलग तरह का मंथन कर रहे हैं, सारे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव में ये चारों विधायक भी दूसरी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। यानी 2024 का चुनाव दुष्यंत चौटाला के लिए अपने 10 विधायकों में से 6 विधायकों के अलग होने की वास्ते में लड़ा जा सकता है। दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 के चुनाव में बचे हुए 8 विधायकों को साथ रखना किसी भी तरह से मुमकिन नजर नहीं आता है। खास बात यह है कि ये 4 विधायक बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ ही उम्मीदों की नज़र से देख रहे हैं। बीजेपी जेजेपी के 5 विधायकों की तरफ पॉजिटिव नज़र से देख रही है, क्योंकि इन 5 विधायकों का अपने अपने इलाकों में अपने अपने विधायक क्षेत्रों में बड़ा अच्छा जनाधार है, जिसके चलते बीजेपी इन 5 विधायकों पर अगर जरूरत पड़ने पर विचार भी कर सकती है और इन 5 विधानसभा में अभी बीजेपी के पास अपने मजबूत प्रत्याशी भी नहीं है, चाहे वो टोहाना विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे गुल्ला चिका विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे नरवाना विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे शाहबाद विधानसभा क्षेत्र हो। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस समय बीजेपी दूसरे प्रत्याशियों की तरफ देख रही है और उनकी नज़र में जेजेपी के 5 विधायक भी शामिल हैं। सिर्फ रामकुमार गौतम ही ऐसे हैं जिनको टिकट देने के लिए बीजेपी विचार नहीं कर रही है। रामकुमार गौतम भी राजनीति से रिटायर होना चाहते हैं, वो अपनी जगह अपने बेटे को सियासत में लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उनके बेटे रजत गौतम अभी सियासत में नहीं आना चाहते हैं। वो लॉ के क्षेत्र में यानी कानूनी क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, अगर उनको अपना लक्ष्य नहीं मिला, तो उन हालात में वो 2029 के चुनाव में सियासत में उतर सकते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने से या किसी पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह से रामकुमार गौतम के लिए 2024 का चुनाव बेशक से बंद नजर आता है, लेकिन बाकी के 5 विधायकों के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि 2024 के चुनाव में दोबारा चुनाव जीतने के लिए वो बीजेपी और कांग्रेस में से किसका चयन करें। 2023 के लास्ट में जाकर जो चुनावी माहौल बन गया है, जो सियासत का माहौल बन गया है, जो हरियाणा का सियासी नज़ारा बन गया है, उसने भी इन विधायकों को उलझाने का काम किया है, क्योंकि 30 दिसंबर से पहले जहां कांग्रेस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा था, वहीं 3 बड़े राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब हरियाणा में भी बीजेपी के चर्चे ज़्यादा हो गए हैं, बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया है, जिसके चलते जेजेपी के ये 5 विधायक कांग्रेस की बजाय बीजेपी के साथ जुड़ने को प्राथमिकता दे सकते हैं।
वैसे एक विधायक ऐसे भी हैं जो सिर्फ कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज दुष्यंत चौटाला के लिए है कि वो अपने इन विधायकों को साथ में कैसे रखें। दुष्यंत चौटाला के साथ में उनकी मां नैना सिंह चौटाला के अलावा सिर्फ 2 विधायक ही आज की तारीख में खड़े हैं। वो हैं उगलाना के विधायक और मंत्री अनूप धानक और जुड़ाना से विधायक अमरजीत ढांडा। ये दोनों ही विधायक अभी पक्के तौर पर दुष्यंत चौटाला के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन ये भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि जरूरत पड़ने पर या मजबूरी में वो भी कहीं अलग रूप ना अपना लें। यानी 2024 चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी पुरानी पार्टी इनेलो के 2019 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। आपको याद होगा 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो में बड़ी बगावत हो गई थी और 19 विधायकों वाली पार्टी के साथ अभय चौटाला को सिर्फ 2 विधायकों का समर्थन ही हासिल था। बाकी के सारे विधायक या जेजेपी में चले गए थे या बीजेपी में चले गए थे या कांग्रेस में चले गए थे। अब 2024 के चुनाव के लिए भी दुष्यंत चौटाला के लिए भी अपने चाचा अभय सिंह चौटाला जैसी दिक्कतें साफ तौर पर नजर आ रही हैं, क्योंकि यह अभी से दिख रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का 2024 में भविष्य सुरक्षित नहीं है। उनकी चुनावी संभावनाएं बेहद खराब हैं। उनकी पार्टी के अधिकांश विधायकों के हारने का खतरा ज़्यादा है। यही वजह है कि जेजेपी के 5 विधायक जहां दूसरी पार्टियों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं रामकुमार गौतम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे 2029 में उनके बेटे रजत गौतम के लिए नारनौंद की सीट सुरक्षित रह सके। जहां तक अनूप धानक और अमरजीत ढांडा की बात है, इन दोनों ही विधायकों की ना तो बीजेपी में कोई डिमांड है और न ही कांग्रेस में उनके लिए कोई संभावना नजर आती है। यही वजह है कि दोनों ही विधायक मजबूरी में दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 2024 का चुनावी महासंग्राम अभी से ये आभास दे रहा है, अभी से ये संकेत दे रहा है कि 2024 में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के लिए इनेलो की तरह ही हालात खराब रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी और दुष्यंत चौटाला भी अपने चाचा अभय सिंह चौटाला की तरह खुद की सीट जीतने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आएंगे, जूझते हुए नजर आएंगे, चुनौतियों से घिरे नजर आएंगे। ऐसे में जेजेपी के बाकी विधायकों को भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर उन्होंने वक्त रहते फैसला नहीं लिया, अगर उन्होंने वक्त रहते सही पार्टी का चयन नहीं किया, तो ऐसे में उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। उनके लिए 2024 के चुनाव में दोबारा जीत हासिल करना नामुमकिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जेजेपी के 10 में से 5 विधायक इस पोजीशन में हैं कि वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ सिर्फ एक विधायक जाना चाहता है, क्योंकि जेजेपी के जो 4 विधायक हैं उनके क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है, जिसके चलते जेजेपी के 5 विधायकों को बीजेपी में आसानी से टिकट मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस में उनके लिए टिकट मिलना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि जेजेपी के 5 विधायक जहां बीजेपी में अपने लिए संभावनाएं बेहतर देख रहे हैं, वहीं एक विधायक कांग्रेस को भी 50-50 की चांस दे रहा है, 50-50 की प्रेफरेंस दे रहा है, जिसके चलते बीजेपी को जहां बड़ा फायदा हो सकता है, मजबूत प्रत्याशी मिल सकते हैं, वहीं जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को भारी नुकसान हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के साथ में जेजेपी के कितने विधायक चुनाव तक बचे रहेंगे, कितने विधायक बगावत करने का काम करेंगे, कितने विधायक दूसरी पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। 2024 में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 6 विधायकों के सियासी फैसलों को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के विधायकों के आखिरी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी की चुनावी संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।